Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Fahim Sir's Academy. We are here with another topic from gravitation, that is gravitational potential inside and outside solid sphere, uniform solid sphere. तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मैंने मास m माना है, रेडियस r, यूनिफॉर्म है, इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है. इसके आउटसाइड में कहीं पर पॉइंट और इनसाइड में कहीं पर पॉइंट हम लेंगे तो वहां पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है कितना होगा. ठीक है. अब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहले हम सिंपल इसकी डेफिनेशन देंगे, वो डेफिनेशन हमको यूज करनी है और तब जाके हम निकाल सकते हैं इनसाइड और आउटसाइड कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर किसी भी पॉइंट पे आपको डिफाइन करना है ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये एक बॉडी है जिसका मास m है, ये अपने अराउंड में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है. ठीक है. तो जहां फॉर एग्जांपल यहां तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वहां से आगे जो हम उसको इन्फिनिटी हम बोलते हैं. ठीक है. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम नहीं डिफाइन करते हैं. एक्चुअल में हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. एक्चुअल डेफिनेशन तो उन्हीं की आती है. ठीक है. लेकिन फिर हम यहां पर एक चीज एज्यूम करते हैं, हम ये चीज एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे अगर हम पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम अगर जीरो माने, हम एज्यूम करते हैं इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है. ठीक है. तब जाके हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करते हैं. वरना एक्चुअल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम बॉडी को ले जा रहे हैं तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं. लेकिन फिर हम यहां पर अगर हम इन्फिनिटी से लाएंगे तो इन्फिनिटी पे अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी बॉडी का जीरो मानेंगे तो फिर वहां से यहां तक जो हम पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे वो यहां पर हम एक्चुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसे कि कंसिडर करते हैं. वही चीज हम डिफाइन करने वाले हैं. क्या है? किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग a body of unit mass from infinity to that point with constant speed. ठीक है. अगर हम एक यूनिट मास बॉडी इन्फिनिटी से p पॉइंट तक लाएंगे तो उसमें हमको कितना वर्क डन लगा इन्फिनिटी से p पॉइंट तक लाने में कांस्टेंट स्पीड से, वो वर्क डन होगा इस p पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. वही मैंने लिखा अभी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास. ठीक है. एक बॉडी जिसका यूनिट मास है उसको इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा वो उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा. ठीक है. यह हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं और ये भी मैंने पहले बोला विद कांस्टेंट स्पीड इसको लाना है. दूसरा यह हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अब अगर हमारे पास यूनिट मास बॉडी नहीं है, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है. ठीक है. तो इसका यहां इन्फिनिटी से p पॉइंट तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन लगेगा, टोटल वर्क डन. ठीक है. टोटल वर्क डन पर यूनिट मास. अब हमको उस टोटल बॉडी m मास के लिए नहीं, उसको पर यूनिट मास कितना वर्क डन लगेगा लाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट p, वो होगा p पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है. वही मैंने लिखा टोटल वर्क डन पर यूनिट मास ऑफ ए गिवन बॉडी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट विद कांस्टेंट स्पीड. तो एक बॉडी को यूनिट मास जिसका है उसको इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क होता है उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है. तो वही चीज हम यहां पर लिखेंगे. अगर हम यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P डिफाइन करेंगे, हम मानेंगे ऐसे, इफ a body of mass m, if a body of mass m is brought from infinity to point P with constant speed, then ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा? वो होगा मेरा टोटल वर्क डन W इन्फिनिटी टू P पर यूनिट मास. वो अगर हम m इसका मास मानेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी टोटल वर्क डन उस बॉडी m के लिए हमको कितना लगा, हमको निकालना है पर यूनिट मास, तो डिवाइड बाय हम इसको m करेंगे.
तो ये हो गया ना वर्क डन पर यूनिट मास, यानी यूनिट मास बॉडी के लिए कितना वर्क डन आपको लगा इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक आने के लिए, वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, इसी को आगे अगर आप लिखेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, इसको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, फिर मैं वापस इधर आ जाऊंगा। वो ये है, ये जो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। अब सवाल, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो वर्क करता है या उसके खिलाफ अगर वर्क किया जाए वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यानी द फोर्स ड्यू टू विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स में अगर सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे फोर्स की वर्क डन डिपेंड करती है, तो इसका मतलब फिर अगर हम कोई क्लोज्ड पाथ लेंगे या जहां पर ऐसी पाथ लेंगे जहां पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा, ठीक है, तो क्लोज्ड पाथ के लिए फॉर एग्जांपल ये क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ है, तो क्लोज्ड पाथ में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं बेटा? बराबर। तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बराबर होता है, पाथ पे तो वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ, वो बेटा होता है जीरो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ कितना होता है बेटा? जीरो। या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ, वो भी बेटा कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब इसके खिलाफ अगर हम कोई वर्क करेंगे या ये कोई वर्क करेगा तो वो भी बेटा एक क्लोज्ड पाथ में कितना होगा? जीरो। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को अगर मैं यूज करूंगा तो यहां पर क्या हम इस तरह लिख सकते हैं बेटा, अगर हमने इन्फिनिटी से पी तक एक बॉडी को लाया, हमें लगा वर्क डन इन्फिनिटी टू पी, फिर अगर हमने उस बॉडी को पी से वापस इन्फिनिटी तक लाया, तो इसका मतलब एक क्लोज्ड पाथ बन गई, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम बन गया, तो उस केस में पी से इन्फिनिटी जब ले जाएंगे तो वो हो जाएगा डब्ल्यू पी टू इन्फिनिटी। इन दो वर्क्स का सम कितना होगा बेटा? जीरो। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी आपको कितना मिलेगा? ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस डब्ल्यू पी टू इन्फिनिटी, ये आपको मिलेगा बेटा वर्क डन इन्फिनिटी टू पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन पी टू इन्फिनिटी। तो इस तरह भी कर सकते हैं, ये मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वीपी कितना मिलेगा मुझे? वीपी कितना मिलेगा मुझे? वीपी मिलेगा मुझे माइनस डब्ल्यू, यहां से इन्फिनिटी टू पी था, ये किसके बराबर है? माइनस पी टू इन्फिनिटी, डब्ल्यू पी टू इन्फिनिटी अपॉन एम, ये बेटा मुझे मिला वर्क डन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर यूनिट मास, मुझे ये मिला, तो यही होगा पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर बेटा? अब इसी को थोड़ा सा हम आगे करेंगे, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, और वो एक्सप्रेशन फिर हम यूज करेंगे किसमें? आउटसाइड और इनसाइड द स्फीयर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक है, चलो बेटा यहां पर आप ध्यान दे दो। अब सवाल यह है कि हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन जब निकालेंगे डिवाइड बाय एम करेंगे तो वो पी निकलेगा। अब वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज दो है। वर्क डन होता है एफ डॉट डी, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये लेकिन वाली फॉर्मूला कब वैलिड होती है? जब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होगा। जब कांस्टेंट फोर्स से हमें वर्क डन करना पड़ता है तो उस केस में हम ये वाली फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर? लेकिन जब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम ये वाली फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, वहां पर हम पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स के लिए वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इतना हम मानते हैं कि उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स कांस्टेंट मानते हैं, तो स्मॉल वर्क डन एफ डॉट डीएक्स। फिर टोटल वर्क डन अगर निकालना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हमने बॉडी ली, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फॉर एग्जांपल ए टू बी, जहां से हमको लेना है x1 टू x2, तो इंटीग्रेट करते हैं, टोटल में वो वर्क डन मिलता है। तो ये तब है वैलिड है जब वेरिएबल फोर्स होता है। दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, अब यहां पर भी देखेंगे हम जो हम वर्क कर रहे हैं, अब मैं क्या देखूंगा, P टू इंफिनिटी, उसको नेगेटिव साइन डालेंगे, डिवाइड बाय m। तो अब मैं इंफिनिटी टू P वाला वर्क नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा P टू इंफिनिटी वाला वर्क, उसी को फिर ये माइनस लगाएंगे, डिवाइड बाय m, तो ये निकलेगा Vp। तो हम उल्टा ही करेंगे, यहां पर P से इंफिनिटी वाला वर्क निकालेंगे। अब हम देखेंगे P से इंफिनिटी तक जब हमको कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से लेनी है तो उसके लिए क्या होगा, तो ये मानते हैं एक बॉडी यहां पर, इसका मास बेटा m है, इसको इधर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, सही। तो हमको इधर ले जाने के लिए कांस्टेंट स्पीड से हमको बराबर इतना ही फोर्स इस तरफ लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा ना, F एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और मैं ये एट इंस्टेंट ये बॉडी मास m, ये फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक दूर है r, कितना दूर है r, और P पॉइंट में सेंटर से मानता हूं x दूर। ठीक है बेटा, तो यहां तक मैंने माना, यहां से यहां तक ये r दूर पे है, ये बॉडी ऑफ मास m। तो इसको कांस्टेंट स्पीड को P से इंफिनिटी तक लेने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरफ, अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। अब एक बात, जब ये एक्सटर्नल फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो एक्सप्रेशन है वो ये है Gm1 m2 by r स्क्वायर। m यहां पर कैपिटल M है, ये स्मॉल m होगा, डिवाइड बाय यहां पर यहां से यहां तक r है, डिवाइड बाय r स्क्वायर। सारी बातें देखो, Gmm तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन जब ये बॉडी P से इधर इधर जाएगी, r क्या होगा बेटा, इंक्रीज, इसकी वजह से Fg डिक्रीज होगा, तो हमको भी यहां पर एक्सटर्नल फोर्स कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, जो यहां से यहां तक हम बॉडी ले रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से जब लेना है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है। तो उस वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा, उसके लिए भी हम ये वाली वेरिएबल फोर्स वाली एक्सप्रेशन लगाएंगे। तो यहां पर P से इंफिनिटी तक वर्क डन निकालने के लिए हम ये वाली एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब हम यही निकालते हैं, पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, उसके बाद टोटल वर्क डन करने के लिए इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक। तो सपोज ये बॉडी स्मॉल डिस्प्लेस हो गई dr, ठीक है, मानता हूं dr 2 मिनट के लिए, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr इसने किया, ठीक है, और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr इसने किया, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम मानते हैं कि हम ये फोर्स कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्मॉल वर्क डन कितना निकलेगा, dw कितना निकलेगा, F इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे F एक्सटर्नल डॉट dr, dr इधर ही है, मतलब इसकी डायरेक्शन में इधर ही मानता हूं, r की यूनिट वेक्टर इधर ही मानता हूं मैं। ठीक है, अब अगर ये स्मॉल वर्क डन निकाला तो टोटल वर्क डन कितना होगा, W P टू इंफिनिटी, ये होगा बराबर F एक्सटर्नल डॉट dr, इसका इंटीग्रल, और कहां से कहां तक, हमें dr यहां पर है तो हमें लिमिट डालना है dr, यानी ये जो r है हमें इसमें लिमिट डालने हैं, r कहां से कहां वेरी हुआ। तो जब बॉडी पॉइंट P पे थी, P पे, तो वहां पर r का वैल्यू क्या था, x, तो ये हो जाएगा बेटा r इज इक्वल x से लेके, जब बॉडी इधर इंफिनिटी पे तो r इंफिनिटी हो जाएगा, कहां से कहां तक, तो r इज इक्वल टू इंफिनिटी, x से लेके इंफिनिटी तक। चलो, तो W P टू इंफिनिटी कितना निकलेगा, W P टू इंफिनिटी, वेरी गुड, निकालो। यहां से हम कर सकते हैं इसी तरह, x से लेके इंफिनिटी तक, F एक्सटर्नल इसका मैग्नीट्यूड, dr का मैग्नीट्यूड, और F एक्सटर्नल और dr, F एक्सटर्नल आगे dr भी आगे, तो मतलब एंगल 0, cos 0 हो गया बेटा 1। ठीक है, चलो एक बार फिर इधर नीचे देखते हैं, तो W P इंफिनिटी कितना निकलेगा, ये बेटा F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड मैंने भी बोला, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तभी तो ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, तो वो कितना होगा, वो होगा बेटा बराबर, इधर डायरेक्ट मैं लिखूंगा x टू इंफिनिटी F एक्सटर्नल G कैपिटल M M1 M2 स्मॉल m M2 डिवाइड बाय है, यहां से यहां तक डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, वो कितना है r स्क्वायर।
इंटू डी आर, और cos 0 बेटा होता है 1, ये मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये आपको निकला P टू इंफिनिटी वर्क। अब इसी को थोड़ा सा इधर करते हैं, चलो इधर मैं लिखूंगा, फिर ये मैं यूज करूंगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको बेटा, W P टू इंफिनिटी विच इज इक्वल टू G M बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं G M तो बाहर निकलेगा, G M तो बाहर निकलेगा, डिवाइड बाय आर स्क्वायर तो ऐसे आएगा अंदर, क्योंकि ये वेरिएबल है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम x टू इन्फिनिटी और डी आर। अब सुनो बेटा, हम इसको r रेज पावर -2 बना सकते हैं, तो उसका r x रेज पावर n का कितना आता है, x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहां पर भी r रेज पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। तो इधर लिख सकते हैं w p टू इन्फिनिटी होगा बराबर g m m, यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा r रेज्ड पावर -2 प्लस 1 हो गया -1 डिवाइड बाय -1, रेज्ड फ्रॉम इसका जो लिमिट्स है x टू इन्फिनिटी। तो माइनस में बाहर निकालूंगा ये वाला -gm, ये वाला, इस r पावर -1 को 1 बाय r लिख सकते हैं ना, 1 बाय r, ये माइनस को मैंने बाहर निकाला, ठीक है, और r पावर -1 को 1 बाय r लिख सकते हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 बाय r कितना हो गया बेटा, 1 बाय अपर लिमिट इंफिनिटी माइनस 1 बाय लोअर लिमिट x। चलो 1 बाय इंफिनिटी बेटा 0 होता है, तो 0 माइनस और माइनस प्लस, तो यहां पर लिख सकते हैं g m अपॉन x। ये आपको निकले w p टू इंफिनिटी। अगर आपके पास कोई m मास की बॉडी है, उसको इस पॉइंट P से इधर इंफिनिटी तक आपने लिया, तो ये आपको निकला वर्क डन P टू इंफिनिटी, आपने कितना किया। लेकिन हमको क्या करना है, हमको करना है इंफिनिटी से लेके P तक, तो वो कितना है पहले ही नेगेटिव ऑफ P टू इंफिनिटी, और डिवाइड बाय m करेंगे तो वो VP निकलेगा। चलो अब VP को हम यहां पर हासिल करेंगे, VP, तो यहां पर बेटा नाउ VP डायरेक्ट आपको हासिल होगा, माइनस P टू इंफिनिटी वाला वर्क कितना है, -g m अपॉन x, और डिवाइड बाय कितना है बेटा m, इसका कुछ नहीं होता, उसका 1 डिवाइड होता है। तो ये वाला m और ये वाला m क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, क्योंकि ये 1 ऊपर जाएंगे तो 1 बाय m बनेगा, तो m और कैंसल। तो आपको VP कितना निकला, -g m बाय x, where x is the distance of the point फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो -gm बाय x आपको निकला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो अगर आपने पॉइंट P लिया था यहां पर, ये आपने लिया था आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो फॉर आउटसाइड द स्फीयर आपने इंफिनिटी से लेके ये सरफेस तक आपने कहीं पर भी अगर पॉइंट लिया आउटसाइड द स्फीयर, तो उस केस में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -gm तो कांस्टेंट है डिवाइड बाय x का मतलब सेंटर से लेके उस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस होगी, वो आपको इधर डालना है -gm बाय, यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी x मैंने रखा, तो VP आपको -gm बाय x, या आप इसको r भी रख सकते हो, यहां से यहां तक अगर आपने r रखा तो आप लिख सकते हो -gm बाय r स्मॉल r, क्योंकि इसका कैपिटल रेडियस मैंने कैपिटल R माना है। तो ये आपको आउटसाइड के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिला। तो यहां पर मैं इधर इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, ये समझ आया, क्योंकि ये रिजल्ट मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। तो ये रिजल्ट मैं लिखने वाला हूं इधर बेटा, ये मैं इधर नोट करके रखता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड अगर आपको कहीं पर लेना है, वो का बराबर -gm मतलब मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द स्फीयर जो भी है, डिवाइड बाय उससे वहां तक डिस्टेंस, या आप x या r आपकी मर्जी जो आपने रखा होगा, मैंने फॉर एग्जांपल x रखा तो मैं x लिखूंगा इधर, ये आउटसाइड के लिए, आउटसाइड द स्फीयर ये एक्सप्रेशन है। क्लियर, इस तरह से हमने ये किया। अब इनसाइड हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं एक और आपको एक नोट पॉइंट बताऊंगा, वो भी आप याद रखोगे, वो हम यूज करके ये निकाल सकते हैं, इनसाइड पे कहीं भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, वो मैं इधर बताऊंगा आपको। इसको मैं पहले इरेज करूंगा।
तो एक नोट पॉइंट है जो मैं इधर आपको बताऊंगा, वो आप इधर वो रिजल्ट मैं यूज करूंगा इंटरनल को आसानी से निकालने के लिए। ठीक है, देखो क्या करेंगे, मैं ये वाली एक्सप्रेशन लूंगा यहां पर, ये वाली एफ डॉट डी आर वाली। ठीक है, हमको क्या मिला, डब्ल्यू पी टू इंफिनिटी, ये हमको मिला एक्स से लेके इंफिनिटी तक एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। क्लियर, सही। अब P टू इंफिनिटी आपको ये वाला मिला, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर एक्स से लेके इंफिनिटी तक। एक और बात याद रखना बेटा, अब मैं एक काम करूंगा, वो ऐसे लिखूंगा मैं, डब्ल्यू पी टू इंफिनिटी तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, क्या मैं एफ एक्सटर्नल को वेक्टर फॉर्म ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जी, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है ये अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसको वेक्टर नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कितना आएगा, एक्स टू इंफिनिटी माइनस एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डी आर, ये आपको मिला डब्ल्यू पी टू इंफिनिटी। नाउ अभी मैंने आपको बोला था वो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आपको क्या होता है, वर्क डन इंफिनिटी से वहां तक, तो आपको पी से इंफिनिटी तक जो वर्क डन मिला उसका अपोजिट लेना होता है, तो माइनस डब्ल्यू इंफिनिटी टू पी, पी टू इंफिनिटी अपॉन एम, क्योंकि हमने बॉडी माना ऑफ मास एम, पर यूनिट मास हमको निकालना है, तो ये कितना होगा बेटा, माइनस, तो बाहर मैं रखूंगा। ठीक है, चलो अंदर क्या लिखेंगे बेटा, डब्ल्यू पी टू इंफिनिटी का अपना वैल्यू में डालता हूं। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, एक्स टू इंफिनिटी माइनस एफ जी डॉट डी आर, और डिवाइड में एम है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसको आप इधर भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फिर भी बाहर ही निकलेगा, 1 बाय एम फिर भी बाहर ही निकलेगा, लेकिन मैंने इसके साथ रखा एफ जी बाई एम। इससे क्या मिलेगा मुझे, आप ध्यान रखो, इससे मुझे एक चीज मिलेगा, वो ये है वीपी इज इक्वल टू, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस एक्स से लेके इंफिनिटी। ठीक है, अब एफ जी बाई एम, चलो अब एफ जी बाई एम अगर मैं आपको बोलूंगा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ये होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं ना, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई एफ जी बाई एम, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एफ जी बाई एम की जगह ई डॉट डी आर। तो आपको क्या मिला, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, कहीं किसी भी पॉइंट पर आपको क्या होगा, ई डॉट डी आर के बराबर होगा एक्स टू इंफिनिटी, यानी एक्स का मतलब कितना दूर है वो पॉइंट, और इंफिनिटी का मतलब अप टू इंफिनिटी लगेगा। ठीक है, या इसी को बेटा और इस तरह लिख सकते हैं, जो बहुत सारे किताबों में आप देखोगे इस तरह, और ये आप याद रखोगे, अगर कोई भी इंटीग्रल ए टू बी इसका लिमिट है, इसके अंदर कोई भी है विद रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल dx, ठीक है, तो ये बेटा होता है बराबर, चलो इसको मैं इधर रखता हूं f। ठीक है, तो ये होता है बराबर इस तरह, अगर इसके लिमिट को उल्टा करेंगे b टू a, नेगेटिव आता है f dx, f dx a टू b होता है बराबर नेगेटिव ऑफ b टू a f dx। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ इंफिनिटी टू x e डॉट डी आर। ठीक है, इंफिनिटी टू x या इंफिनिटी टू r भी रख सकते हो आप, क्योंकि अगर आपने दूरी r ली है किसी भी पॉइंट तक, तो ये बेटा आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की एक और एक्सप्रेशन निकलेगी। इस एक्सप्रेशन को यूज अगर आप करोगे तब भी आप इस p पॉइंट पे निकाल सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो भी वही निकलेगा, v आउटसाइड माइनस जी एम बाई एक्स। जल्दी अगर आप ऐसे ही सोचोगे, e डॉट डी आर, ई होता है ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी, ये ई जो होता है इसकी डायरेक्शन इधर होती है जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी। ये एक बॉडी है, इस किसी भी पॉइंट पर अगर इसकी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आपको बोलना है तो वो होगा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तो ई इस तरफ है, डी आर इस तरफ है, तो यहां पर बनेगा ई डी आर कॉस 180।
ठीक है, तो फिर ई का अपना वैल्यू आपको पता है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जब हम आउटसाइड द बॉडी इनसाइड द बॉडी सॉलिड स्फीयर के लिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बेटा Vp इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एक्स या इंफिनिटी टू आर, जो आप रखोगे ई डॉट डी आर। ये एक एक्सप्रेशन है, तो ये वाली एक्सप्रेशन मैं यूज करूंगा इनसाइड निकालने के लिए, इससे मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना। ठीक है, वरना मेरे पास और भी मेथड्स है, और दो मेथड्स है जिससे हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला यूज करूंगा, इससे थोड़ा आसान होगा, इससे जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि ये रिजल्ट भी आप याद रखो, किसी भी जगह पर अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है एट एनी पॉइंट, वो होता है बराबर ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू उस पॉइंट जो डिस्टेंस है, वो आपको लिमिट डालना है माइनस आगे, ये आपको आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अब इसी चीज को मैं, इसी रिजल्ट को मैं यूज करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो, इस रिजल्ट को मैं प्रिजर्व ही रखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं यूज करने वाला हूं। किस तरह, अब आप देखोगे, तो अब मैं एक्सटर्नल पॉइंट को, फॉर एग्जांपल यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट को उठाऊंगा, ये अब एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बेटा इंटीरियर में इसका एक पॉइंट लेंगे इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, और वो भी हम मानते हैं यहां से यहां तक x दूर। अभी तक कितना माना था, तो अब इसको मानेंगे यहां से यहां तक x दूर। कितना हमने माना, यहां से यहां तक आपने क्या माना है, x दूर। ठीक है, अब इस पॉइंट पर कितना हम निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कैसे निकालेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा, वी आउटसाइड आपने ये बोला, तो अगर मैं आपको सरफेस ऑफ द स्फीयर पे बोलूंगा, एट सरफेस ऑफ स्फीयर, एक्स का वैल्यू कैपिटल आर होगा, बिल्कुल। तो वी आउटसाइड नहीं, वी सरफेस इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। ये वाला रिजल्ट भी आप याद ही रखोगे। तो इसका मतलब सरफेस पे ये यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो रेडियस यहां से भी हर जगह सेम है और डेंसिटी भी सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, तो यहां से यहां तक ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, किसी भी जगह पर सरफेस पे आप पॉइंट लोगे तो सरफेस पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, माइनस जी एम बाई आर। ये सरफेस पे आपको पोटेंशियल मिलेगा, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह आप सरफेस पे पॉइंट लोगे तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम बाई आर। मतलब इन्फिनिटी से लेके सरफेस पॉइंट तक आपको वर्क डन कितनी लगेगी, वो ये है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो फिर आपको सिर्फ यहां से यहां तक वाला वर्क डन निकालना पड़ेगा, उनको फिर ऐड करेंगे, ये वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन, तो वो निकलेगा यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, इनसाइड पॉइंट के लिए। अब उसी को मैं यहां पे बताऊंगा। तो इस, चलो अभी मैं इस पॉइंट को मानता हूं पॉइंट पी, अभी मैं उसको पी माना था उसको, तो इसको मानते हैं फॉर एग्जांपल, चलो इसको भी पी पॉइंट मानते हैं। तो इनसाइड द स्फीयर अब हम करेंगे, केस 2 है ये, इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर मैं निकालूंगा वीपी, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या होता है ये, ई डॉट डी आर, अभी बोला मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होता है, ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू वो पॉइंट, तो यहां पर फ्रॉम इंफिनिटी टू ये कितना दूर है, एक्स, लेकिन माइनस। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी है ना, मैंने माइनस बोला है, ये चीज मैं यूज करूंगा। अब कैसे इसको मैं स्प्लिट करूंगा, इधर देखो, देखो बेटा, वो ये है। अब इसके लिए आपको ई पता होना चाहिए था, ई क्या होगा, आउटसाइड और इनसाइड, वो मैं आपको बताऊंगा। जो ई होता है आउटसाइड द स्फीयर, अगर हम ई निकालेंगे आउटसाइड द स्फीयर, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ई इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। चलो इधर मैं बताऊंगा, आउटसाइड द स्फीयर बताऊंगा, वो होगा एफ जी, जनरल में चाहे इनसाइड हो आउटसाइड हो, वो होता है एफ जी अपॉन एम, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, वो होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर?
तो वो कितना होगा बेटा, वो इधर मैं बताऊंगा आपको। E इज इक्वल टू, किसी भी जगह पर आउटसाइड अगर आप पॉइंट लोगे, आउटसाइड, चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम, इसका 1 मिनट के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो वो कितना होगा, एफ जी, जी m1 m2 का मतलब कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कितना दूर हमारे पास ये दो बॉडीज के दरमियान सेंटर सेंटर डिस्टेंस कितनी है, मानो यहां ये बॉडी है, यहां से यहां तक हमने r माना, तो ये फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर डिवाइड बाय m, m और m कैंसल, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे आउटसाइड के लिए कितना होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जो होती है वो इसको होती है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो अगर आप इस साइड आर कैप डिफाइन करोगे तो इसके अपोजिट में आएगा, ये जो नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड आपको बताया, जीएम बाय आर स्क्वायर। तो इस तरह से आउटसाइड कहीं पर भी आप पॉइंट ले लो तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आपको कितना मिलेगा, जीएम बाय आर स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ द स्फीयर, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और आर है डिस्टेंस उस पॉइंट तक सेंटर ऑफ द स्फीयर से। क्लियर है यह पॉइंट। लेकिन एक बात याद रखना, तो यहां से m जो है mm कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब मास ऑफ द बॉडी जो आप ले रहे हो उस पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी दैट यू हैव टेकन। ये वाली बॉडी, हाँ, जिस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में इसको ला रहे हो उस बॉडी के मास पे तो डिपेंड करता है, लेकिन जो बॉडी आप ला रहे हो किसी भी पॉइंट पर उस पे वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये होता है, ये आउटसाइड के लिए। अगर हम इनसाइड के लिए बात करेंगे, इनसाइड के लिए, तो उसके लिए मैं जहां पे छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। तो इनसाइड के लिए अगर आपने कहीं पर भी पॉइंट लिया, कहीं पर भी, तो यहां से यहां तक हम मानते हैं फॉर एग्जांपल x, या अभी आपने इधर r माना था तो यहां पर भी आप r ही मान सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बॉडी m मास की रखेंगे, स्मॉल m, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा ना, वो सिर्फ इतना स्फीयर एक्सर्ट करेगा फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर फोर्स है, सेंटर टू सेंटर फोर्स है ना। तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा वो सिर्फ इतने बड़े स्फीयर का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा, पूरे स्फीयर का फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। यानी ये वाला जो पोर्शन है इसकी वजह से नहीं होगा फोर्स, इसकी वजह से नहीं होगा फोर्स, इसकी वजह से फोर्स नहीं होगा, जो बाहर वाला पोर्शन है। तो यहां पर अगर हम फोर्स निकालने की बात करेंगे तो उसके लिए हमें पहले ये वाला मास निकालना पड़ेगा। तो मैंने इसका माना कितना, रेडियस r। तो अगर हम इसकी इस स्फीयर का मास निकालेंगे, इसका मैं मानता हूं फॉर एग्जांपल m डैश, कितना निकलेगा, m डैश आपको निकलेगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ये वाला स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। ये वाला स्फीयर, इसका रेडियस, इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी होता है, इसका मास। तो वो कितना निकाल सकते हैं, m डैश इज इक्वल डेंसिटी, डेंसिटी होता है टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास इसका m है, टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इस वाले का 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो कितना निकला, एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, ये आपको एम डैश। तो ई इनसाइड के लिए अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, ये आउटसाइड के लिए था, ठीक है। तो यहां पर भी मैं अगर इनसाइड के लिए निकालूंगा, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम डैश इंटू एम डिवाइड बाय जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि यहां से यहां तक भी मैंने कितना माना, r, ठीक है। और इसको डिवाइड में हम करेंगे m और m कैंसल, ठीक है। तो अब e इनसाइड कितना निकलेगा, e इनसाइड जी एम डैश की जगह ये वाला जी एम स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल R क्यूब, और ये r स्क्वायर भी इसको डिवाइड है क्योंकि यहां से अलग है, ठीक है।
तो ये आर क्यूब डिवाइड बाई ये वाला जो इसका अपना ये वाला आर स्क्वायर है। जी एम डैश का वैल्यू मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट एम आर क्यूब बाई आर क्यूब और इसका ये अपना आर स्क्वायर भी है। क्लियर बेटा? तो यहां पर आर क्यूब के 2 आर और यहां के आर स्क्वायर के 2 आर कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा आपको जो ई इनसाइड मिलेगा आपको जो ई इनसाइड मिला, ई इनसाइड का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड की बात की, ठीक है। डायरेक्शन तो ऑलवेज ई की टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? जी एम बाई आर क्यूब तो है ही और स्मॉल आर, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो मतलब बाहर ई जो वेरी कर रहा है उसकी अलग वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू आर, अंदर उसकी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर अलग है। यहां पर ये यहां से यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल केस बताऊंगा। एट सेंटर आर कितना होगा? 0। तो ई इनसाइड का मैग्नीट्यूड अगर मैं आपको बताऊंगा एट सेंटर, वो बेटा आर 0 डालो तो 0 होगा। तो सेंटर पे कितना होगा? 0। सेंटर पे ई का वैल्यू 0 होगा। सेंटर से लेके सरफेस तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है, ठीक है। मैं इसका ग्राफ भी बनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप ये समझो यहां से यहां तक ई की वेरिएशन अलग है, यहां से यहां तक ई की वेरिएशन अलग है, ठीक है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू आर, आर है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर ई तो अलग अलग वेरी हो रहा है। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? वीपी जो होगा माइनस तो है ही, मैं यहां पर ई डॉट डी आर लिखूंगा इंफिनिटी टू एक्स। इंफिनिटी टू एक्स का मतलब इंफिनिटी से हमने एक्स कर लाया, लेकिन यहां से यहां तक अलग वेरिएशन ई की है, यहां से यहां तक अलग। तो इसलिए मैं इस इंटीग्रल को 2 हिस्सों में ब्रेक करूंगा, एक इंफिनिटी टू आर एक, और फिर आर से इधर एक्स, क्योंकि यहां से यहां तक एक्स है। ये 2 इंटीग्रल्स में इसको ब्रेक करता हूं। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? ऐसे, एक इंफिनिटी टू कैपिटल आर ई डॉट डी आर प्लस फिर आर से लेके स्मॉल आर तक, फिर आर से लेके स्मॉल आर तक, ये आर था फिर स्मॉल आर तक लिया, फिर आर से लेके स्मॉल आर तक ई डॉट डी आर। इस तरह मैं इसको ब्रेक करूंगा, ठीक। लेकिन बेटा यहां पर जो स्मॉल आर हमने लिया, तो इस स्मॉल आर की जगह यहां पर कितना है? एक्स, क्योंकि यहां से यहां तक हम ले रहे हैं, तो कितना है ये? एक्स। तो मतलब हमें इस आर की जगह क्या लिखना है? एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं ऐसे लिखूंगा, v इज इक्वल टू माइनस, इसको भी लगेगा इसको भी लगेगा, चलो, माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रल इंफिनिटी टू कैपिटल आर, सही, प्लस माइनस हो गया माइनस, यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा आर टू एक्स ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, आर टू एक्स, यहां पर ई डॉट डी आर, ये इंफिनिटी टू आर, यहां पर आर से लेके फिर एक्स तक हम पहुंचे, ठीक है। और ये माइनस और प्लस मैंने माइनस यहां पर लिखा है। अब इधर सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरा अभी मैंने आपको बोला माइनस ई डॉट डी आर क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट जहां पर आप ला रहे हैं उसको। तो इसका मतलब माइनस ई डॉट डी आर इंफिनिटी टू आर, इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस कैपिटल आर का मतलब सरफेस, तो वो वैल्यू दिया है। तो इस पूरे का वैल्यू आपको मिलेगा माइनस जी एम बाई आर, क्योंकि इसका मतलब है इंफिनिटी से आर तक आपने बॉडी को लाया, यूनिट मास बॉडी को लाया, तो उसमें आपको कितना वर्क किया, ये इसका मतलब है। तो वो हो गया माइनस जी एम बाई आर। मैंने आपको अभी बोला माइनस ई डॉट डी आर होता है, फिर लिमिट कहां से कहां तक? वो होता है जिस पॉइंट तक आपने उसको लाया, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहां पर भी ये इंफिनिटी से आर ला रहे हैं, आर का मतलब हम सरफेस पे ला रहे हैं, तो ये इस पूरे का वैल्यू सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब वीपी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, कैपिटल आर। अब यहां पर एक सॉल्व करेंगे, यहां पर कितना आएगा? ये आर है और ये एक्स है। अब सुनो बेटा, ई मैंने आपको बोला था, ई इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, तो इसका मैग्नीट्यूड पहले डालेंगे, ई इनसाइड का मैग्नीट्यूड डी आर और इनके दरमियान, ई अंदर की तरफ है, डी आर बाहर की तरफ है, डी आर बाहर की तरफ है,
ठीक है, तो इसका मतलब जब आप अंदर कहीं पर भी एक पॉइंट ले रहे हो, यहां पर ये r दूर है, dr इसको बाहर की तरफ आप ले जा रहे हो, dr बाहर की तरफ है, सही, e अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब यहां पर cos 180 आएगा, तो वहां कौन से बनकर -1 आ जाएगा। चलो अब आसानी से कर सकते हो। ए इनसाइड का वैल्यू अपना डालेंगे और ये आउटसाइड का है, ये इनसाइड का, तो ए इनसाइड का अपना वैल्यू डालेंगे, तो वीपी आपको कितना निकलेगा, -gm/r, ये है, फिर है ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ई इनसाइड का वैल्यू कितना है बेटा, gm/r³, gm/r³, और यहां पर कितना है ये r, स्मॉल r, और dr, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर निकलेगा, ठीक है। तो कैसे, अब इसको लिखेंगे, हाँ, लिमिट r to x, यहां पर इसका लिमिट रहेगा। चलो, तो ये कितना आएगा, vp इज इक्वल टू -gm/r, फिर प्लस gm/r³ बाहर निकलेगा, gm/r³ बाहर निकलेगा। उसके बाद यहां पर हम क्या वैल्यू डाल सकते हैं, r का इंटीग्रेशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू डी r, r²/2, तो आएगा r²/2, क्लियर हुआ, r²/2 फ्रॉम r to x, इस 2 को मैं बाहर निकालूंगा, ठीक है। चलो निकालो इस 2 को बाहर, वीपी आ गया -gm/r, बेटा मैं इसका डिनोमिनेटर, ये 2 अगर बाहर निकालूंगा 2r³ डिनोमिनेटर बनेगा, तो इसका डिनोमिनेटर में भी सेम बनाना चाहता हूं, तो इसको मैं ऊपर भी 2r² मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 2r² मल्टीप्लाई, कोई फर्क, क्योंकि 2r³ यहां पर भी डिनोमिनेटर बनेगा, प्लस gm/2r³, फिर अंदर r², लेकिन इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये x² - r² आएगा। चलो अब बेटा vp कितना आएगा, gm माइनस डिवाइड बाय, आप इसको बाहर निकालोगे 2r³ को, gm/r 2r³, क्योंकि ये 2r³ बनेगा, वो मैंने बाहर निकाला, तो यहां पर कुछ बचा 2r² बचा सिर्फ। अब मैंने माइनस भी बाहर निकाला, तो अंदर मुझे क्या रखना पड़ेगा, माइनस, तो ये मुझे माइनस रखना पड़ेगा, x² - r²। चलो vp इज इक्वल टू -gm/2r³, ये 2r² - x² प्लस r², 2r² प्लस r² कितना हो गया, 3r², तो vp बेटा -gm/2r³, 3r² - x², आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर x फ्रॉम x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया, वो x दूर है, इनसाइड द स्फीयर लिया, x दूर है फ्रॉम द सेंटर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये 3r² - x² - gm/2r³, ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर पता करना है, वो x का वैल्यू आप इधर सब्स्टिट्यूट करो, फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है r/2 पे, आधे डिस्टेंस पे, तो आप x की जगह r/2 डालो, यहां पर x की जगह r/2 डालो, तो वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलो उसका एक स्पेशल केस कर सकते हैं। तो जनरल में ये एक्सप्रेशन आपको इनसाइड के लिए पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर के लिए ये एक्सप्रेशन है, -gm/2r³, ब्रैकेट में है 3r² - x²। x क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है फ्रॉम द सेंटर, क्लियर, और r है कैपिटल R रेडियस, m है मास ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, और g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मैं इसको स्पेशल केस करके एक बात बताऊंगा, एट मिडवे, एट x इज इक्वल टू r/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, v, अगर आप मिडवे पे निकालेंगे तो v r/2 पे, v r/2 पे कितना निकलेगा, x की जगह r/2 डालेंगे, -gm/2r³ 3r² माइनस x की जगह r/2 होल स्क्वायर,
ठीक, कर सकते हो माइनस जी एम बाई 2r³ ये आ जाएगा बेटा r² बाई 4 इधर, तो 3r² माइनस r² बाई 4 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे 12 माइनस 1 हो गया 11 बाई 4r², ये हो गया 12 माइनस 1 11 बाई 4r², तो ये आ जाएगा बेटा माइनस जी एम बाई 2r³ 11r² बाई 4, यहां पर आपको 4 2r 8 2r और 2r कैंसिल, तो माइनस 11 जी एम बाई 8r, ये आपको मिडवे रेडियस के हाफ पे, आपको सॉलिड स्फीयर की रेडियस के हाफ पे आपको इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलेगा उस बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसी में से अब बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और आते हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।